जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं आज गुरुजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से एक शुक्राना साखी लेके हाजिर हूँ आप सबके लिए। तो सौम्या आंटी, विपिन अंकल, 7.5 संगत जी, आप सबका अनंतम शुक्राना। और ये साखी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जिस तरह मुझे बहुत सारे जवाब इस साखी के दौरान मिले, हो सकता है आप सबको भी मिले। शुक्राना बाबा, आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं गुरु रामदास जी बहुत 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 पहुँचे हुए, बहुत कमाई वाले संत, हमारे भगवान से कम नहीं है। और उनकी कृपा, नानक बाबा की कृपा, गुरु जी की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। एक बार की बात बताते हैं संगत जी। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि एक बार क्या हुआ कि एक महल में एक राजा हुआ करता था, उसकी 4-5 बेटियां हुआ करती थी। तो सब बेटियां राजा जैसी थी। एक बेटी जो थी छोटी वाली, उसका नाम था रजनी। तो जो वो रजनी थी वो अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और जितनी वो सुंदर थी संगत जी, उससे भी सुंदर उसका मन था। क्योंकि वो जैसे जन्मी थी ना, उस वक्त से ही वो भगवान से जुड़ी थी। उसी वक्त से वो वाहिगुरु को भजती थी। उसको बहुत लगता था कि परमात्मा सब कुछ है। वो परमात्मा की रजा में ही खुद को जानती थी। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत ज़्यादा वहाँ पे सब महाराज की बड़ाई कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, सबने किया। तो वो महाराज कहीं बाहर गए थे, तो वहाँ से वो कुछ सामान लाए थे अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के लिए। तो जब उन्होंने सब कुछ दिया तो उन्होंने पूछा कि कैसा लगा, कैसा लगा। तो सब बेटियों ने कहा कि वाह, महाराज की जय हो, पिताजी की जय हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटी बेटी ने कहा कि जब रजनी की बारी आई तो उसने कहा कि वाहिगुरु का शुक्र है। तो महाराज को बड़ा बुरा लगा। महाराज कहते हैं कि जब दिया मैंने है तो तुम मेरा शुक्र करो। तो वो बेटी बहुत कमाई वाली थी। तो उसने कहा कि पिताजी, आपको भी तो परमात्मा ही देते हैं ना, तो क्यों ना मैं उनका ही शुक्र करूं। उनकी कृपा हुई तो उन्होंने आपको माध्यम बनाया, लेकिन दिया तो मुझे ये परमात्मा नहीं है। संगत जी, उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ परमात्मा ही देता है ना, ठीक है, फिर तुम्हें। उन्होंने जल्दी से कहा कि देखता हूं कि अब तुम्हें उसी परमात्मा के भरोसे अब तुम रहो। आनन फानन में राजा ने कहा कि जो इस नगर में कोई भी कोढ़ी मिले, कोढ़ी मीन्स जो कोढ़ की, उस समय में संगत जी, कोढ़ एक बहुत ही लाइलाज बीमारी होती थी, जिनको कोढ़ हो जाता था। भगवान रक्षा करें सबकी। और कोढ़ी को खोज के लाओ जिससे इसको ब्याह करना है। संगत जी, आनन फानन में एक बहुत जो गंदा इलाका था, वहां से कोढ़ी पकड़ के लाया गया। बहुत बदबूदार कपड़े थे उसके, और उससे उस राजकुमारी रजनी की शादी की कर दी गई। और महाराज ने उसको बोला कि बस अब तुम जाओ यहाँ से। तो रानी ने कहा कि ऐसे कैसे मतलब खाली हाथ जाएगी बेटी, तो कम से कम अशरफियों का ही घड़ा उसको दे देते हैं। लेकिन रजनी तो बहुत खुददार थी। उसने कहा, नहीं माँ, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। जिस तरह पिताजी ने मुझे अब मेरे इस कोढ़ी पति के साथ मेरा ब्याह किया है, अगर मेरा भाग्य, अगर मेरा परमात्मा मेरा साथ देगा तो मैं इसके साथ भी सब कुछ हासिल कर लूंगी। तो राजा हंसने लगा कि हाँ हाँ, जाओ,
इस धन दौलत ऐशो आराम को छोड़ के तुझे ये कोढ़ी ही सब सुख देगा, जा। तो संगत जी वो अपने उस पति को एक उसने उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे बस एक वो एक होता है ना कि गोल सी डलिया होती है जिसपे श्रवण कुमार अपने पिता को लेके गए थे, माता-पिता को, उस टाइप का उसने कहा कि माँ तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे वो डलिया दिलवा दो और मैं उसमें अपने कोढ़ी पति को लाद के लेके चली जाऊँगी। संगत जी वो बिल्कुल बीमार जो कोढ़ी था उसका पति, उसको उसने अपने उस पे उठाया कंधे पे रजनी ने और परमात्मा का नाम लेके निकल गई। निकल गई संगत जी हर दिन अब वो कुछ काम कर लेती थी, कोढ़ीपति को कुछ खिला देती थी, वो खा लेता था और परमात्मा का भजन करती रहती थी रजनी और इसी तरह उसकी दिनचर्या बीतती रही, बीतती रही, बीतती रही। एक दिन क्या हुआ संगत जी, नाम जप बहुत करती थी रजनी, हमेशा प्रभु का ध्यान, हमेशा प्रभु का ध्यान करती रहती थी। कहती थी कि हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु दया करो, लेकिन कभी कुछ माँगा नहीं। इतनी तकलीफ में थी, कभी कुछ नहीं माँगा। वो वहाँ पे जब काम करती थी लकड़ियाँ काटती थी, तो वहाँ जो फल मिल जाते थे, आके पहले अपने पति को खिलाती थी और कभी-कभी क्या करती थी, तो एक गुरुद्वारा था, तो गुरुद्वारे में जाके बोली कि मुझे ना कोई सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा कि देख के लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, इनका तो बहुत देखने में राजकुमारी जैसी लग रही है, ये कौन है? तो उसने कहा कि आपको आपको कौन-सी सेवा कीजिए आप क्यों सेवा कीजिएगा? आप तो बहुत ये हैं। तो कहती नहीं सेवा तो सेवा है, मुझे कोई सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सेवा ही करना चाहती हैं, तो आप बताइए, लेकिन आपके साथ ये कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरे कोढ़े पति हैं, मैं इनके लिए ही सेवा करना चाहती हूँ। मुझे ना इन आप सेवा के बदले कुछ खाना दे दीजिएगा, तो मैं इनको खिला दूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सेवा मत कीजिए, आप पहले लंगर ले लीजिए। लेकिन गुरुद्वारा था, तो वहाँ रजनी ने मना नहीं किया, उसने खा लिया। तो वहाँ पे एक वृद्धा थी, एक लेडी थी, बूढ़ी-सी, उन्होंने कहा कि बेटा आप ना मेरी बात मानो, आप अमृतसर हो आओ, हरमंदिर साहब हो आओ, वहाँ रामदास जी हैं, उनसे वहाँ मत्था टेक के आओ। तो रजनी ने कहा कि ठीक है माँ, मैं वहाँ से हो आती हूँ। तो रजनी ने उस वृद्धा को माँ कहा, तो वृद्धा ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि हाँ, आपके सारे कष्ट वहाँ कट जाएँगे, आप जाओ। पता नहीं कौन से रूप में उसको वो माँ मिली थी, जो रजनी को ये रास्ता दिखलाया। रजनी अपने पति को लिया और वहाँ वो चली गई। संगत जी जब वो वहाँ पहुँचती हैं गुरुद्वारे में हरमंदिर साहब, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो अंदर जाती हैं, तो उस वक़्त ना वहाँ पे माँ गंगा घूम रही होती हैं। तो माँ गंगा निरीक्षण कर रही होती हैं गुरुद्वारे का। तो कितनी बड़ी महिमा है संगत जी देखिए कि जहाँ गुरु नानक है वहाँ माँ गंगा है, जहाँ माँ गंगा है वहाँ हमारे महाप्रभु हैं, हमारे गुरुजी हैं और जहाँ गुरुजी हैं वहाँ हमारे विष्णु हैं और जहाँ हमारे विष्णु हैं वहीं सारा पीर है, वहीं सारा तीर्थ है। तो शुक्राना मेरे बाबा इस बहाव के लिए। और संगत जी जब वो पहुँचती हैं तो माँ गंगा देखती हैं कि एक प्यारी सी बच्ची चलती हुई आ रही है और वो आई और माँ गंगा के चरणों में माँ गंगा ने एक ना सामान्य सी औरत का वेश लिया था। बहुत एक बहुत ही तेज वाली औरत लग रही थी वो, देवी लग रही थी एक्चुअली। तो उन्होंने प्रणाम किया माँ गंगा को, रजनी ने, और रजनी बोलती है कि हे माँ मुझे कोई सा भी काम दे दो, मुझे कोई सी सेवा दे दो, मैं झाड़ू लगा लूँगी, मैं सफाई कर लूँगी, मैं बर्तन साफ कर लूँगी, मुझे गुरुद्वारे की कोई भी सेवा दे दो, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो माँ गंगा ने कहा कि अच्छा यहाँ क्यों रहना चाहती हो? और तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम तो कहीं की राजकुमारी लग रही हो, तो तुम इस तरह सेवा क्यों करोगी? तो रजनी ने कहा कि माँ मैं राजकुमारी तो हूँ, लेकिन
उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे पिता ने ऐसे-ऐसे, जैसे ही मैंने कहा कि मुझ आपको भी तो परमात्मा ही देता है, तो मेरे पिताजी को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरा ब्याह एक कोढ़ी से करवा दिया। वो मेरे पति हैं जो वहाँ पे उस डलिये में बैठे हैं, वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैं उनको इस डलिया में बिठा के लाई हूँ। माँ, मुझे कोई सेवा दे दो और बदले में जो रोटी मिलेगी, मैं इनको वो खिला दूँगी। तो गंगा मैया ने कहा कि बेटा आप ऐसे ही ले लो, आपको सेवा की ज़रूरत नहीं। तो वो कहती है, नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत की कमाई करूँ और अपने पति का भरण-पोषण करूँ। अगर मेरे भाग्य में यही परमात्मा ने लिखा है, तो मैं यही करूँगी। संगत जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है और माँ गंगा ने कहा कि ठीक है। तो माँ गंगा ने उसको सेवा दी कि तुम अभी जाओ अंदर में और जो बाबा जी का जो रास्ता है, उस रास्ते को पूरा साफ करो। फूलों से जो पहले की पालकी गई है फूलों वाली, तो जो फूल झड़े हैं उसको साफ करके फिर ताज़े गुलाब बिछाओ। संगत जी वो चली गई और इधर पूरा फूलों वाली रास्ते से, और वो अपने पति को वहीं पे छोड़ दिया। उसने कहा कि माँ यहाँ पे मेरा पति बैठा है, आप इसको देखते रहना, मैं तब तक सेवा कर लेती हूँ। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। संगत जी, अचानक से क्या होता है कि गंगा मैया ना वहाँ पे नानक बाबा से ये लोग आपस में बात करते हैं, पता नहीं जो भी बात करते हैं। और इसके पति को क्या होता है, इसका पति तो चल नहीं पाता है, लेकिन उसको क्या भाव आता है कि वो ना उस गोल जो जिस पे वो बैठा था, उससे उछल के, मतलब जैसे लुढ़क के बोलेंगे, लुढ़क के गेंद की तरह लुढ़का और बगल में जो कुंड था, वहाँ पे उस कुंड में वो गिर जाता है। संगत जी, वो जैसे ही कुंड में गिरता है और उसके बाद उसके उसके सारे कोढ़ एक-एक करके सूखते चले जाते हैं और वो एकदम सा सुंदर नौजवान बन जाता है, इतना सुंदर सा नौजवान। और फिर वो उस कुंड से निकल के और उसके कपड़े भी बदल जाते हैं, वो बहुत सुंदर राजकुमार जैसा हो जाता है। और उसके बाद वो किनारे में बैठ जाता है और वहाँ पे ना संत रामदास जी रहते हैं। तो वो जब रामदास जी के चरण में बैठ जाता है वो सुंदर लड़का, तो जो रामदास जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था? तो वो कहता है कि बाबा मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। अभी तो मुझे पता नहीं क्या मन में आया कि मैं अपने उस डलिये से इस कुंड में गया और कुंड में मुझे लगा कि मानो मुझे बहुत नर्म हाथों से कोई स्नान करवा रहा है और एक-एक करके मुझे लगा जैसे कि मेरे बदन पे कुछ फूट रहा है और फूटते-फूटते-फूटते मेरा लगता है सारा कोढ़ ही खत्म हो गया और अभी मैं बाहर निकला हूँ, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं वही हूँ या फिर मैं कोई और हूँ, क्योंकि अब तो मुझे कहीं जलन भी नहीं हो रही है और मुझे कहीं पे कोढ़ भी नहीं दिख रहा है। तो संत गुरु रामदास जी ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ के ध्यान करो। वो लड़का ध्यान करने लगा। इतनी देर में रजनी सेवा करके आई और माँ गंगा को बोलती है, माँ गंगा, मेरा पति कहाँ गया, यहाँ तो डलिया खाली है। तो माँ गंगा कहती है कि यही कहीं होगा, देखो वो तो है तुम्हारा पति गुरु के पास बैठा है। तो वो पति पीछे घूम के बैठा था। तो रजनी जाती है और देखती है तो कहती है, ये तो मेरा पति नहीं है माँ गंगा, ये माँ, क्योंकि मेरा पति तो ऐसा नहीं था, उसको तो बहुत कोढ़ थे, वो तो बहुत कमजोर था, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाता था, ये तो आराम से बैठ के जाप कर रहा है, नहीं नहीं ये मेरा पति नहीं है। तो माँ गंगा ने कहा कि रजनी इधर आ, और माँ गंगा अपने साक्षात रूप में अवतरित हो गई संगत जी। और माँ गंगा उसको आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि रजनी बेटा, ये आपकी परीक्षा थी और जिसमें आप फर्स्ट आए हो, जिसमें आप उत्तीर्णता प्राप्त किए हो। तो रजनी हक्की बक्की रह गई, क्या माँ, आप क्या कह रहे हैं, आप कौन है? तो माँ गंगा ने बताया, मैं
पाप मोचनी गंगा माँ हूँ। और ये संत गुरु रामदास जी हैं। और ये जो जिस कुंड में अभी आप जिस कुंड में तुम्हारा पति अभी गिर गया था, वो कुंड एक ऐसा धाम है, एक ऐसा तीर्थ है जिस कुंड में प्रवेश करते ही हमारे जीवन के सारे पाप, सारे रोग, सारे ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये इस कुंड में गिरा, इसकी सारी बीमारियां, इसकी सारी कठिनाइयां, इसके सारे जो अ, मतलब कर्म थे, सारे हमने काट दिए हैं। गुरु ने सब काट दिए हैं और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो शुक्राना शुक्राना संगत जी। जब वो उसने देखा रजनी ने, तो वो तो देखती रह गई कि अरे ये तो बहुत सुंदर हो गया है अब। तो उसने शुक्राना किया, संत गुरु रामदास जी का शुक्राना किया। और जब वो लंगर का हिस्सा लाई थी, उसने कहा, उसको खिलाया अपने पति को। और फिर उसने माँ गंगा से आशीर्वाद मांगे कि माँ गंगा, ये कैसे हुआ, ये आपने क्यों कैसे किया। तो माँ गंगा ने कहा, देख बेटा, अगर तेरा विश्वास इतना अटल नहीं होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन तेरे विश्वास का मान तेरे गुरु को रखना पड़ेगा, क्योंकि तू गुरु को हर पल याद करती है। तो संगत जी, इस तरह से धीरे 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 उन्होंने अपने उस भक्त को, संत गुरु रामदास जी ने उस रजनी की श्रद्धा के बदले में उसको इतना सुंदर एक दरबार ब्लेस किया, उसको एक घर बार ब्लेस किया, एक सुंदर संसार ब्लेस किया कि रजनी के पिता जब उधर से गुजरे, तो जब उन्होंने देखा उस सुंदर नौजवान को, और उनको याद आई वो लाइन जब रजनी ने कहा था कि अगर मेरे भाग्य में होगा, अगर मेरे ठाकुर जी चाहेंगे, अगर मेरा परमेश्वर चाहेगा, तो मेरा भी जीवन बहुत सुखद बीतेगा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना संगत जी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर हालत में परमात्मा का ध्यान और उसका शुक्राना करना चाहिए। अगर हम सुख में शुक्राना कर रहे हैं, दुख में शुक्राना कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारा है। और आज एक मैसेज मिला कि दुख विच इबादत कर, ते सुख विच शुक्राना कर। तो जैसे ही इबादत मैंने सुना, वो शब्द मुझे बहुत पसंद है। और गुरुजी को इबादत बहुत पसंद है। गुरुजी इबादत और शुक्राना को बहुत प्यार करते हैं। और आज गुरुजी ने मैसेज भी दिया था कि तू इबादत कर, शुक्राना कर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैं तेरी हर मुराद पूरी कर दूंगा। जिस तरह रजनी की मुराद पूरी हुई संगत जी, उसी तरह बस परमेश्वर का नाम लेना है, गुरु जी का नाम लेना है, गुरु जी का चिंतन करना है, गुरु जी की भलाएं लेनी है, और गुरु जी वो कर देंगे जो हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं कि हुन वो होगा जो चमत्कार होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक के लिए माफ़ी गुरु जी। क्योंकि आज मुझे यही मन हुआ कि आज यही शुक्राना करूं, क्योंकि ये साखी बहुत सुंदर लगी थी। कुछ साखियां बहुत अच्छी ब्लेस करते हैं गुरु जी, जो कि हमें बहुत सी शिक्षाएं देती हैं। तो इससे हमें क्या सब शिक्षा मिली संगत जी? पहली शिक्षा ये मिली कि जिस भी कंडीशन में हो, परमात्मा का शुक्र मनाओ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास विभव है, ना हमारे पास कुछ है। हम तो परमात्मा का अंश है। अगर हमारी आत्मा में से परमात्मा हट जाए, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हर हाल में परमात्मा का शुक्र कीजिए कि हमें जो सांस दिए हैं उसका शुक्राना, हमें जो परिवार दिए हैं उसका शुक्राना, हमें जो भाव दिए हैं उसका शुक्राना, हमें जो संसार में भेजे हैं उसका शुक्राना। हमारे जरिए अगर किसी का कल्याण करते हैं
तो उसका शुक्राना। हमारे जरिए अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो उसका शुक्राना। हमारे जरिए अगर किसी को ज्ञान दान मिलता है उसका शुक्राना। हमारे जरिए किसी को अगर खुशी का दान मिलता है तो उसका शुक्राना। हमारे जरिए अगर किसी को, किसी पंछी को अन्न दान मिलता है तो उसका शुक्राना। और हमारे जरिए अगर किसी को जीवन दान मिलता है, क्योंकि हम सब माँ है संगत जी, तो हम सब जननी हैं, हम सब ने एक जीवन को जन्म दिया है, तो हम सब जानते हैं कि जीवन की कीमत क्या होती है। तो हम सब हर उस माँ के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चों के साथ, जो अपने बच्चों को जन्म देती है और उनके उनके भरण पोषण लालन के लिए अपने अपने को बहुत जगह हम लोगों को, मतलब बहुत जगह हम लोगों को ना खुद को रोकना पड़ता है, अपने भाव को, ताकि बच्चा आगे बढ़ पाए। आज मैं अपनी बेटी को यही समझा रही थी कि बेटा, कभी भी किसी के हिस्से का कुछ मार के आगे मत बढ़ना। ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारा सोल रिफाइंड रहे, क्योंकि गुरुजी को फिर हमारा बर्तन साफ करने में बहुत दिक्कत होगी। और हम इतने पापी तो हैं नहीं, अब तो कम से कम नहीं ही रहे। जब गुरुजी की संगत है तो हमें इतना मान रखना पड़ेगा अपने प्रभु का कि हमारी वजह से उनकी तौहीन न हो जाए। जब गुरुजी की संगत है तो गुरुजी की संगत का नूर हमारे चेहरे पे, हमारे कर्मों में और हमारे रहन सहन में और हमारे वचनों में झलकना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत निराले हैं हमारे ये बाबा। ये वो बाबा है, ये वो दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता, और ये वो दरबार है जहाँ से हम सारे भर के आते हैं। हमारी झोलियाँ भर जाती हैं, हमारा मन भर जाता है, हमारा जीवन भर जाता है, और हमें जन्मों जन्मांतर का एक मोक्षत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम गुरु के चरण के इतने पास हो जाते हैं, इतने पास हो जाते हैं कि गुरु जी हमें कहते हैं कि आ बेटा, तन में अपनी गोद विच बिठा के लाड लड़ावा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं आई थी पाठ करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने शुक्राना का पाठ करवा लिया। शुक्राना बाबा, आपकी लीला अपरंपार, आप तो ऐसे हो बख्शनहार हमारे, आपकी जब जो मर्जी आप वही करवाते हो। शुक्राना 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 बाबा। इसी तरह हर पल ख्यालों में आप रहना बाबा, हर पल हर पल हर पल आप हमें इसी तरह कृपा करना, ब्लेस करना और साथ रहना, अंग संग सहाय रहना बाबा। और संगत जी, जब गुरुजी को हम कोई मूवी का सॉन्ग सुनाते हैं ना, तो गुरुजी ना बहुत खुश होते हैं। जैसे गुरुजी को लग जा गले बहुत पसंद है, तो हम कभी कभी वो गाते हैं ना, तो गुरुजी बहुत खुशी खुशी सुनते हैं। और आज मैं गुरुजी को वही डेडिकेट करना चाहूंगी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग
गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज की डेट है 28 नवंबर और टाइम हो रहा है 6:42 शाम का। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी संगत जी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि अभी दोपहर को मैं जब आराम कर रही थी, सो रही थी, तो गुरुपा ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। मैं पहले तो समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जब मैं उठी तो यूट्यूब पे जो थंबनेल था वो ये था कि अभी जस्ट मैंने अभी तुझे ड्रीम दिव्य दर्शन दिए। तो मैं कनेक्ट कर पाई और तब मेरे को समझ आया कि अच्छा वो गुरुपा ही थे। मैं इतनी नादान और इतनी बेवकूफ़ बेटी हूँ ना गुरुपा की कि मैं समझ ही नहीं पाती। बाद में समझ आता है, थोड़ी ट्यूबलाइट हूँ शायद। गुरुपा सॉरी, माफ़ करना, मैं आपके दर्शन को, दिव्य दर्शन को समझ नहीं पाई उस टाइम पे, बट अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे को ड्रीम दर्शन देने के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग थोड़ा सा और शेयर करना चाहूँगी ड्रीम दर्शन के ऊपर। उसमें मुझे गुरुपा के 3 तरीके के दर्शन हुए हैं, तो शायद त्रिशक्ति थी या मुझे नहीं समझ में आया संगत जी, लेकिन हाँ थे तो गुरुपा ही। इतना मेरे को यकीन हो गया, इतना मुझे यकीन है। तो मुझे सबसे पहले तो ना मैं लेटी हुई थी और अचानक से मेरी नज़र अपने ही पैरों पे पड़ी और मैंने बिछुए डाल रखे हैं, तो उनमें से एक पैर के बिछुए में नज़र पड़ी उंगली पे। तो वो अचानक से उंगली थोड़ी मोटी हो गई और अलग तरीके की शेप हो गई, उसके पैरों की अलग तरीके की शेप हो गई। और मैं कह रही हूँ कि ये बिछुए जो है, ये मुझे तो आ रही थी सही से, ये अब ऐसे क्यों हो गई, ये लूज़ क्यों हो गई और ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा मतलब काला सा पड़ गया, क्या हो गया समझ नहीं आया। तो उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने उठी, जब मैं रिकॉल करने लगी, तो गुरुपा ने अपने चरण कमल के दर्शन मुझे दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं वो काले क्यों पड़ रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आया, बट हाँ मतलब आवाज़ आ रही थी गुरुपा की कि भाव दे रहे थे वो कि साफ कर ले इसको, मतलब काले हो रहे हैं तो इनको, इसको अपने पैरों को साफ कर ले, अपना ध्यान रख। तो गुरुपा मैं ज़रूर ये करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मुझे दर्शन हुए कि मेरा भाई और मेरी नीस आई हैं मेरे घर, और वो लोग आ कर के बैठे हैं। मेरा भाई रूम में जा कर के लेट गया है और बोल रहा है चल खाना बना मेरे लिए, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है। और मेरी नीस भी घर में इधर उधर घूम रही है और कुछ खा रही है। मुझे ये नहीं याद आ पा रहा है कि संगत जी कि वो क्या खा रही थी, लेकिन कुछ तो खा रही थी और बहुत खुश होकर घूम रही थी घर में। गुरुपा आप मेरी नीस और मेरे भाई के रूप में आए। पता नहीं गुरुपा उनके कष्ट काट रहे हैं या मेरे कष्ट काट रहे हैं, बट मेरे लिए तो गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए वही बहुत बहुत बड़ी बात है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत दिनों से एक बहुत ही प्यारी सी कलर की ना मक्खी थी, वो मैं फ्लाई थी ग्रीन कलर की, जो मेरी तुलसी जी पे बैठी हुई। मेरी तुलसी जी ना थोड़ी सी सूख रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तुलसी जी से कि प्लीज़ आप मेरे को ऐसे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत सूखो। मैंने उनको पानी डाला और वो विद इन नेक्स्ट डे वो ठीक होना स्टार्ट हो गई, और वो मक्खी वहीं पे बैठी हुई थी जब मैं ये सब बोल रही थी। तो मुझे तो लगा वो गुरुजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो मक्खी मतलब मैं रोज़ जा रही हूँ वहाँ पे और रोज़ मैं वो मक्खी को देख रही थी। मैंने परसों भी वो मक्खी वहीं देखी। मुझे लगा कि शायद उड़ गई होगी, चली गई होगी मक्खी, बट वो वहीं थी। और आज जब मैंने देखा है, आज वो मक्खी वहाँ नहीं थी। तो गुरुपा ने पता नहीं क्या
कष्ट लेके गुरुपा गए हैं मेरे घर से, और मेरे को बार बार मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुपा के कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मैं आ रहा हूँ और तेरे घर से कलेश और नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक सब लेके जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। अपना हाथ मेरे मेरे सर से कभी मत हटाना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अपने होने का एहसास दिलाते रहना गुरुपा। हमेशा हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। और अपना बहुत सारा ध्यान रखना गुरुपा। और क्योंकि आप सारी अपनी प्यारी प्यारी संगत जी का बहुत ध्यान रखते हो, उनसे अनंतम प्यार करते हो गुरुपा। हम सब भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बट आप हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गुरुपा। आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, एक पिता की तरह हमेशा प्रोटेक्ट करते हो गुरुपा। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखो गुरुपा। सबसे ज़्यादा अपना 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 बहुत ध्यान रखो गुरुपा। हम सबके लिए आप अपना बहुत ध्यान रखो गुरुपा। और संगत जी, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे ही गुरुपा के ड्रीम दर्शन, दिव्य दर्शन होते रहें। उनका एहसास बहुत ज़रूरी है। मुझे कई बार मतलब फील होते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल अभी उनको वो गुरुपा की संगत नहीं बने हैं, पर गुरुपा ने उनको काफ़ी हद तक जो है शांत कर दिया है, चेंज कर दिया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनको तो इस बात का एहसास नहीं है गुरुपा, बट मुझे पता है कि आपके अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे बार बार गुरुपा आप मैसेज कर रहे हो कि बेटी शुक्राना करना मत भूल। गुरुपा मैं कभी भी शुक्राना करना नहीं भूल सकती, क्योंकि आप जो मेरे जीवन में आए हो जब से, मैं तो तब से ही शुक्राना आपका मानती हूँ गुरुपा। मैं सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा शुक्राना यही है गुरुपा मेरे लिए कि आप मेरे जीवन में आए हो। आपने मुझे अपनी संगत का छोटा सा हिस्सा बनाया है गुरुपा, अपनी बेटी बनाया है गुरुपा। मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। बस ऐसे ही मुझे जिस राह पे आप लेके जा रहे हो गुरुपा, उस राह पे मैं चल रही हूँ गुरुपा। मुझे सारा समर्पण, पूर्ण समर्पण आपको कर रही हूँ गुरुपा। जैसे आप लेके जा रहे हो गुरुपा वैसे चल रही हूँ। बस मुझे नीवा होना सिखाना गुरुपा, गुस्सा कंट्रोल करना सिखाना गुरुपा। किसी के लिए भी चाहे कोई कितना भी गलत बोले, मैं कभी अपशब्द ना निकालूं, उनको बुरा ना बोलूं, अपने कर्म सही रखूं। बस मैं तो यही इसी सोच में चल रही हूँ गुरुपा। जो आप बोलते हो उसी तरह आपकी बेटी चल रही है, कोशिश कर रही है गुरुपा, सीख रही है गुरुपा। कहीं लड़खड़ाऊँ तो हाथ थाम लेना गुरुपा। और सारी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी पे स्पेशल ब्लेसिंग्स बरसाना गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन पे अपनी कृपा बरसाना गुरुपा। उनको अपनी वार्मथ फील कराना गुरुपा। और मेरी मम्मी आंटी और मायके साइड में जो भी परेशानियाँ है गुरुपा, उनको दूर करना गुरुपा। वो थोड़ी परेशान है, आपको तो पता ही है, सब आप जानो सब जानते हो गुरुपा। वो आपसे बात करती रहती हैं तो आपको तो सब पता ही है उनका कि वो क्यों परेशान है। प्लीज़ उनके अंग संग रहना गुरुपा। और मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाने का रास्ता दिखाना गुरुपा, क्योंकि मैं अब इस जीवन के बाद मैं ये जीवन मरण की साइकिल में दोबारा नहीं आना चाहती हूँ गुरुपा। मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी, आपके चरणों के नेड़े ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। मैं और कुछ चाहती ही नहीं हूँ। बस जो जीवन आपने दिया है गुरुपा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो पूरी करूँगी गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी हूँ। आपने हमेशा सिखाया है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह नहीं मोड़ना, वो मैं करूँगी गुरुपा। और लेकिन इस जीवन के बाद गुरुपा मैं मोक्ष की तरफ जाना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ मुझे मोक्ष की तरफ का रास्ता दिखाइए गुरुपा। और मेरी मम्मी आंटी जो हैं वो भी मेंटली काफ़ी परेशान हैं गुरुपा। उनको भी थोड़ा उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनको थॉट्स दीजिए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। वो काफ़ी परेशान है गुरुपा, बाकी आप सब जानते हो गुरुपा।
संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ। अगर मेरी शुक्राना सत्संग में मुझे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, ऑलवेज ऑलवेज लव यू गुरुपा। अपना प्लीज़ बहुत सारा ध्यान रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपनी शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी के चैनल पे लगाना चाह रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर शेयर कीजिएगा विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी। आज की डेट है 28 ऑफ नवंबर और ट्यूसडे का मंगलवार का दिन है। संगत जी 7:02 शाम के संध्या वेले के हो रहे हैं। गुरु जी आपसे ये बोलूंगी, जो आप चाहो मुझसे वो बुलवाना जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मेरे को आज बोलना है, क्या क्या चीज अपने शब्दों में निकालनी चाहिए, उतारनी चाहिए। कुछ बातें आप कहते हो गुरुपा की काम हो जाने के बाद दथा कर, काम होने के बाद दसी हो, तो मतलब मेरे लिए तो वही चीज थी जो थी। और चीजें आपने बताई, सेवा ली मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक बात तो मैं संगत जी ऐसा बताऊंगी, क्या होता है, आज गुरुजी ने बहुत मुझसे घर का काम करवाया, घर की साफ सफाई कराई। हालांकि मैं नहीं करती हूँ, किया करती थी ये बोलूं, तो आज गुरुजी ने बहुत करवाई। पहले मैं उठी, पहले मैंने उठ के पूरा डस्टिंग करी और मैंने उसके बाद अपना क्लीनिंग किया, पूरा अपना रूम क्लीन किया, डस्टिंग की, अ, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। फिर जब मैं आंटी मेरी आई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि नीचे नहीं लगी, आज लगा दियो। तो और बरामदे की भी लगवाई और नीचे का भी पूरा पोछा लगवाया मुझसे गुरुजी ने। हाँ, नीचे की मैं बालकनी की झाड़ू नहीं लगा पाई थी, बट पोछा लगा दिया था। संगत जी आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं ऊपर ही अपने रूम में, वैसे तो मैं कर देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा गंदा निकला। और मेरे को जो ऊपर के रूम्स में, रूम की बात करूँ, क्योंकि बाहर अलग वाले उससे लगता है पोछा, इसलिए 2 बारी में लग जाता था। 2 बार धोने में ही, 1 बार क्लीन करके लगाया, फिर 1 बार और क्लीन करती थी मैं, फिर लगाती थी। तो 2 बारी में हो लगाती हूँ और 2 बारी में ही लग जाया करता था। वो पता नहीं क्यों मेरे को 3 या 4 बारी में लगा, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा गंदा मेरे को लगा, गंदा लग रहा हो रहा था। तो आज सॉरी संगत जी, उसमें ना चक्कर मेरे एक्स्ट्रा कट गए और काफी थक गई थी करने में। और फिर झाड़ू भी लगाई और मैंने बाहर वाली स्टेयर पे भी झाड़ू लगवाई, गुरुजी ने मुझसे वो भी किया, पूरा पोछा लगवाया सारे में। मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बट आज थोड़ा, एक तो मन किसी एक चीज में ज्यादा अटका हुआ था। और बट मैंने झाड़ू वगैरह सारा गुरुजी ने कराया, और करते करते एक मन में मेरे भाव आया, गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी आपको अच्छा लगा मैंने सेवा करी, ये सेवा इतने अच्छे पे काम, ये काम मैं कर रही हूँ, तो आपको अच्छा लगा क्या? तो संगत जी मैं कहा, आप बताना ऐसा है या नहीं। संगत जी ऐसा कुछ तो मेरे को नहीं पता कि गुरुजी का क्या रिप्लाई आया क्या नहीं, बट जब से मैंने करके उठ के बैठी हूँ ना, तो मेरे को बहुत गुरुजी ने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मैसेज दिखाए। एक ही चीज को लेके थे वो, बट मेरी ही बात को लेके थे, जो गुरुजी ने बोला है कि सब काम होने के बाद दस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बात मान के मैं अभी किसी को नहीं बता रही रूपा, नहीं तो मैं अक्सर ये कहा करती थी। मैंने कहा संगत, अपनी संगत में बता रही हूँ, अपने संगत फैमिली में बता रही हूँ, तो क्या दिक्कत है, बट आपने बोला है तो मैं नहीं बता रही। और आपने ही आज सत्संग में सुनाया था कि आंखों में देखकर किया कर कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हालांकि शिखा आंटी का सत्संग था वो, और शाम को शिखा आंटी से बात हुई तो मेरे को अच्छा लगा। एक गुरु जी को बहुत प्यारा मेरे को मैसेज मिला, उन्होंने गुरु जी ने बताया, जो मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी। तो
आंटी से मैंने पूछा कि आंटी इसका अर्थ क्या होगा? उन्होंने इतने प्यार से बताया और संगत जी वो मैसेज मेरे लिए ही था कि गुरुजी ने बताया कि उसका जो कंक्लूजन निकला मैं वो बताऊंगी। इतना पता नहीं, आज ज़्यादा बोलने का, इतना क्लियर करने का मन ही नहीं है मेरा, या पता नहीं मिक्स्ड हूँ मैं, आई डोंट नो, सॉरी पंकज जी। तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि मैंने बोला करती थी गुरुजी मेरे को हील करने का काम अच्छा लगता है, और हील करना मेरी लगे एक वो है कि मैं कर सकती हूँ ये काम, और नंबर 2 से लीड कर रही हूँ। नंबर 2 वाले मैं अरे बहुत सत्संग में अपने बता चुकी हूँ, नंबर 2 से लीड कर रही हूँ। नंबर 2 वाले हील अच्छे कर सकते हैं, और नंबर 2 से लीड कर रही हूँ। चंद्रमा का नंबर होता है, मून का नंबर होता है, शिव जी से लिंक होता है, जो कि मून साइलेंस, शांति ही, पीस और सुंदरता हमारे भोले बाबा को भी दर्शाता है वो। और हम नंबर 2 वाले के इष्ट देव भी 2 होता है, भोले बाबा होता है, सॉरी। हाँ, गुरुजी भी हमारे उनके ही रूप हैं भोले बाबा के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा का। संगत जी फिर तो उन्होंने मेरे को मैसेज में ऐसा कंक्लूजन जो बात बताई वो ये बताई संगत जी कि मैं ना ये कह रही थी गुरुजी ये हो गया, उनको ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिमाग बहुत ज्यादा और लिटरली हैंग हो गया था दिमाग, क्योंकि कुछ एक बात मेरी लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है सब, बट है ईश्वरी की लाइफ में लाइक पर्सनली बहुत चीजें चल रही हैं। तो मैं ऐसे आज दिन में एकदम बोलूँगा गुरुजी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गुरुजी ये हो गया, अब वो ये बात हो गई, मैं बोले जा रही थी। तो गुरुजी ने एक जो मैसेज दिखाया, बतलाया, उसका मतलब समझ में जो आया और आंटी ने समझाया वो ये था कि गुरुजी कहते हैं कि पूरी दुनिया में ही वो है कष्ट, दुख तो सबके पास है, तू इतने दुख क्यों बता रही है मुझे, इसको ये दुख, उसको वो दुख, तुझे क्या दुख है तू वो बता। मैंने कहा नहीं, सच सच्ची गुरुजी मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे को तो आप मिल गए, और तेरे को हील करना है तो हील कर। वो ऐसे तो पूरी दुनिया को दुख है, कितने कितनों के दुख बताएंगे, तेरे को हील करना है तो हील कर। जो गुरुजी ने मेरे को दर्शाया, बतलाया कि तू सही जा रही है, तूने हील करने का ऑप्शन चुना, बिल्कुल सही है, तू कर वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे को अंदर मन में डाउट था और अंदर से ये चीज थी संगत जी कि गुरुजी मेरे को आप मुझे डर लग रहा है, मैं उन्हें बोले जा रही हूँ और ये ठीक नहीं है, और मैंने आपकी ही बात उनको करके उन्हें कन्वे की है। तो हालांकि गुरुजी ने मेरे को पहले ही बता दिया था, जो काम तू करेगी ना तू हारेगी नहीं, गुरु तेरे साथ खड़ा है, तू को जो काम करना है तू कर, उसमें तेरे को सफलता मिलेगी। स्पेशली 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, या कुछ ऐसे भी दिया था, कि ध्यान नहीं आ रही मेरे को बात। लेकिन संगत जी वो जब ये चीज स्टार्ट हुई हीलिंग का, उनको मैं कर रही हूँ हील किसी चीज पे, उनकी ही बात पे, तो वो ये बात हुई कि ना उसी टाइम पीरियड में हुई है स्टार्ट, और बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग से स्टार्ट हुई है, मैं ये बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। तो मुझे डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आता, और क्योंकि आज कुछ सिचुएशन की बात सुनी तो मेरे को ऐसा हो गया था अंदर से कि ना गुरुजी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत है, और मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मुझे डर लगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज देके पूरा श्योर कर दिया, उनको पता है, उनका बच्चा डरता बहुत है, और शाम को तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि शायद मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी उनका दुख मेरे को मेरे द्वारा उनसे ले लेना और सारा मेरे अंदर डिफॉल्ट करके खत्म कर देना। तो इसलिए भी शाम को मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत दुख था और बहुत चीजें थी। अब गुरुजी ने जो कि मेरे को बोला है कि अपनी बात काम होने से पहले मत दसियो, काम होने के बाद दसो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिल्कुल मैं जब तक आप नहीं दोगे काम में, जब तक नहीं होगी बिल्कुल नहीं करूंगी, बट अगर सच में मेरे लिए है तो आप सामने से कर देना अपने आप। मैं नहीं, अब इतना नहीं, शायद पता नहीं, मैं नहीं सोचूंगी, नहीं करूंगी, अब छोड़ दिया है। बट अगर आपने बोली तो अब कर देना, आप पे पूरा विश्वास है, मैं मांग नहीं रही हूँ, आपको बस मान रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और एक चीज और गुरु जी आपको यहाँ मैं सत्संग में बोलूंगी, जो सत्संग सेवा इस ऑल्सो एक मेरा लोगों को हील करने का
ज़रिया है, तो मैं उसी ज़रिए से हील कर रही हूँ। तो मैं बात नहीं ज़्यादा उन्हें बताऊँगी, ये वाली चीज़ की होगी, ऐसा मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन आप बोल रहे हो मुझे कि नहीं बताना, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन जो चीज़ें रही हैं, आपने आज मेरा एक पुराने इंसिडेंट का पिटारा खुलवाया है, और आप कहते हो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, तो स्टार्टिंग का ही खुलवाया है आपने। तो वो वाली बातें, वो वाले इंसिडेंसेस, एक्सपीरियंस, चीज़ें, आपकी ही बातें जो आपने मुझे बतलाई हैं, समझाई हैं, सिखाया है, पेशेंस सिखाया है, इतनी चीज़ें सिखाई हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वही शेयर करूँगी, और प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे पे। ये बहुत आपने मेरे ऊपर नूर, अपनी दृष्टि मेरे पे रखी है संगत जी, गुरुजी। तो प्लीज़ आपसे सच्ची दिल से मेरी है इच्छा कि आप बस ऐसे ही रखना अपने पास, अपने से नज़दीक, अपने से गले लगा के रखना। और मैंने एक बारी शिखा आंटी से पूछी थी कि मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हील कर सकती हूँ, लोगों को हग करूँगी, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनका दुख, उनका जो लाइक अंदर का नेगेटिव, अंदर वाली चीज़ है ना, वो मैं उनकी ग्रैब कर सकती हूँ। ऐसा करके उसका कंक्लूजन निकला था कॉन्वर्सेशन का। तो मुझे इतनी शक्ति मेरे को देना कि मैं अगर कुछ करूँ तो उनकी बात मैं ग्रैब करके अपने पास रख लूँ, और अंदर ही अंदर मेरे नष्ट हो जाए, उसका भस्म अंदर ही अंदर हो जाए। क्योंकि आज मैंने ये चीज़ फ़ील करी थोड़ी कि ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ बात बोली थी, मैं इमोशनल हो गई थी बिल्कुल, उस बात को सुन के। और मैंने कहा दीदी मुझे नहीं पता, देख लो, कर लो, फिर एक और चीज़ आई, ठीक है कोई नहीं। बट उसके 2 मिनट बाद ही मैं बहुत पंप अप होके बोल पड़ी कि मैं कहा नहीं दीदी ऐसा, हालाँकि मुझे लग रही थी, दुःख हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन और वो चीज़ें हुई, बट वो मैंने जो कि, तो मुझे लगा आपने वो चीज़ मेरे को बख्शी है दाता मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि धन धन शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को हाँ, मैंने उसके बाद अपनी आंटी को हक किया था, तो मुझे लगा कि वो चीज़ एकदम रिलैक्स हो गई, मैं पता नहीं कैसे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शायद ये आपका ही कोई वो है, बट मेरे को इतना बनाना आप कि मैं ऐसा कर पाऊँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपनी वाणी को मैं यही विराम करती हूँ, और अगले गुरुजी की ब्लड सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 27 नवंबर 2024, और शाम का टाइम है। टाइम हो रहा है अभी कितना टाइम आपका हो रहा है अभी 4:38। दिन बुधवार। मेरा ये गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू मेरी शुक्राना नहीं करती है, जब तुझे कुछ चीज दुख होता है तभी तू मेरे पास आती है। नहीं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है। आपका तो मुझे हर पल ध्यान रहता है, सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, आते जाते, सब्जी बनाते, खाना बनाते, मैं आपका ध्यान ही करती हूँ। बाहर भी अगर जाती हूँ तो मैं आपका ध्यान ही करती हूँ। गुरु जी बस ये शुक्राना करने का मन में तो रहता है कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, गुरु जी का शुक्राना करूँ, पर घर का वैसा माहौल नहीं बन पाता है। क्योंकि मुझे जब मैं गुरु जी का से बात करूँ या शुक्राना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है घर में कोई भी ना हो, शांत माहौल हो, सिर्फ मैं और गुरु जी सामने हो और मैं बात करूँ। क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े बड़े हैं, मैं गुरु जी से जब बात करती हूँ तो वो लोग हंसते हैं मेरे ऊपर बोलते हैं मम्मी पागल हो, जो पागल हो गई है। पागल तो हो ही गए हम गुरु जी के प्यार में गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। गुरु जी हमारे जब कोई नहीं होता मेरे आसपास तो गुरु जी मेरे दोस्त भी बन जाते हैं। गुरु जी एक पिता का भी फर्ज निभाते हैं मेरे साथ, पापा के जैसा प्यार भी देते हैं। और गुरु जी का जैसे गुरु जी हमें राह दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गुरु जी हमारा वैसे भी मार्गदर्शन करते हैं। हम गलत भटक रहे होते हैं तब भी गुरु जी अपना मार्गदर्शन देते हैं। जैसे हम जैसे कोई काम करने जा रहे हो और हमें कंफ्यूजन होता है ना कि गुरु जी ये काम हमारे लिए सही है या नहीं है, प्लीज़ हमें बताओ। तो उसी टाइम या तो बटरफ्लाई दर्शन देती है या फिर 777 का चिन्ह हमें दिखता है रास्ते में, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें गुरुजी की ना और हाँ का जवाब मिल ही जाता है हमें ना।
तो ऐसी बात नहीं है कि गुरुजी हम आपको मतलब में याद करते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी हाल ही में हम बड़ा मंदिर गए थे, अभी 2 दिन पहले मैं बड़ा मंदिर होके आई हूँ। पर गुरुजी मतलब बड़ा मंदिर में अंदर के मंदिर का जहाँ पे गुरुजी का गद्दी लगा होता है उस कमरे में शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा, तो अंदर का दर्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो उस वजह से थोड़ा-सा मायूसी आ गई थी। लेकिन हम लोग हाथ में ना लोटा ले गए थे, लोटा ब्लेस करवाने। तो हमने सेवादार जी को बोला कि अंकल हमें ना लोटा ब्लेस करना है, घर में पेशेंट है, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, उनके लिए लोटा ब्लेस करके ले आना था। तो उन्होंने यही बोला कि आप मंदिर आ गए हो ना, आप बाउंड्री के पास भी आ गए हो, जहाँ पे पार्किंग है वहाँ तक भी आपने एंट्री कर दिया ना, तो आप ब्लेस हो गए। तो उन्होंने ये बोला, तो फिर हमें ऐसा लगा कि कोई नहीं गुरुजी, बड़ा मंदिर आए, अंदर बैठे, हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खाया, तो हम तो ब्लेस हो ही गए ना। तो मन में एक वो थी ना कि अंदर दर्शन नहीं हुआ, गुरुजी का गद्दी नहीं देखा, हम बैठे नहीं वहाँ पर, तो वो चीज़ धारणा निकल गई हमारे मन से ना। मैंने गुरुजी के मंदिर आना भी एक सौभाग्य की बात है, गुरुजी ने बुलाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने हमें लंगर प्रसाद चाय प्रसाद पिलाया और अच्छे से हमें ले गए। हाँ, जब हम लोग बड़ा मंदिर जाने का प्लान कर रहे थे ना, 1 हफ्ते से हम बहुत वो हो रहा था कि कैसे जाएँ कैसे जाएँ। पहले तो 15 संगत तक तैयार थी कि हम भी चलेंगे, और ना प्रोग्राम बनते-बनते जब 1 दिन रह गया ना, प्रोग्राम बनते-बनते काफ़ी संगत का कैंसल हो गया। कहाँ 15 और कहाँ हम लोग सिर्फ 7 संगत रह गए। मतलब इतना माथापच्ची हुआ ना, मैंने ही गाड़ी बुक करवाई थी, कैब करवाई। मैंने क्या, गुरुजी ने ही करवाई, गुरुजी के द्वारा ही हुआ ये सब चीज़। करते फाइनली हम लोग गुरु मंदिर जाने का प्लान बना। अच्छे तरीके से बैठे हम लोग, सुबह निकले यहाँ से। फिर हमने अपने जो और संगत थे और जगह से उन लोगों को लिया। रास्ते भर गए, कोई रुकावट नहीं आई, आराम से गए। बस दिल्ली के अंदर जाके थोड़ा-सा ट्रैफिक में फँसे। 6:30 वहीं पर हो गया था हम लोग को रास्ते में। हम लोग वही गुरुजी से, एक संगत आंटी है हमारी जो अभी नई-नई हमारी संगत में आकर ही गुरुजी ने उन्हें जोड़ा है। पर बट वो क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि असली भाव तो उन पर ही है। वो आंटी ना मतलब फ़ोन में ऐसे बात कर रही जैसे सच में कोई क्या बोलते हैं सामने ही कोई बैठा हो या सच में उनसे बात कर रहे हो। मतलब फ़ोन ऐसे मिला रही ना जैसे सच में गुरुजी से उनका कॉन्टेक्ट है। मतलब इतना अच्छा लग रहा ना उनको देख के। बोल रही, अरे गुरुजी रास्ता साफ कर दो, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह क्लियर कर दो, हमें आपका जल्दी दर्शन करना है, गुरुजी जल्दी बुलाओ ना हमें आपके द्वार आना है। कितना वो कर रहे हो आपकी, ट्रैफिक हटवा दो गुरुजी प्लीज़। मेरे नाती पोते बहुत वो परेशान हो रहे हैं, तो बेचारे गाड़ी से उतरना चाह रहे हैं, जल्दी गुरु मंदिर कब आएगा पूछ रहे हैं। मतलब उस टाइप से बात कर रहे हैं, गुरुजी हमें भूख लग रही है, कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा दो, ये दिखा दो। मतलब रास्ते भर ऐसे बात कर रही ना, इतना अच्छा लग रहा ना देख के। मतलब कि मैं वही सोच रही हूँ, मैं ना आंटी आप तो ऐसा लग रहा है बहुत पहले से ही जुड़े हो गुरुजी से। गुरुजी ने आपको बहुत पहले जोड़ा है, मतलब इतना भाव तो हम में भी नहीं है। पागलपन कह लो या जो भी कह लो। और वो खुद बोलती हैं कि मैं तीनों टाइम गुरुजी को भोग लगाती हूँ, और गुरुजी जवाब भी देते हैं उनको ना, गुरुजी आज आप क्या खाओगे ये बताओ, और उनको ना खाने की डिश आती है, वही चीज़ वो बना के परोसती हैं। मतलब वो खुद बोलती हैं कि मैं भगवान की मैंने शुरू में पूजा की है, पर ऐसा मैंने नहीं देखा जितना मेरे गुरुजी जल्दी सुन लेते हैं मेरा ना। मतलब इतने ऐसे वो जो भी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी उसका आंसर भी देते हैं, और उस चीज़ से मुझे बाहर भी निकालते हैं, मेरे मन के वहम को भी दूर करते हैं। इतना वो बोल रही ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना आंटी को देख के। मैंने, आंटी आपके जैसा ही पागल होना है मुझे भी गुरुजी के लिए। मैं बात करूँ, वो मुझे बोलती है कि मुझे अब ऐसा लगता है कोई नहीं चाहिए बात करने वाला, अब मेरे गुरुजी हैं पास में बैठे हैं, बात कर रही हूँ। मतलब वो भाव हमें भी चाहिए बस, मैं भी वही चाहती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा ना हम लोगों का सफर ऐसे कटाना। वो आंटी का, मैं आंटी का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग रही थी, आंटी नाराज भी हो गई थोड़ा सा, बोली तू मेरा मजाक बना रही है। मैंने, नहीं आंटी मजाक नहीं बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर कि आप ऐसे गुरुजी को फोन मिला रहे हो, बात कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा देखकर ना। बस फिर हम लोग गए गुरु मंदिर में, हमने लंगर प्रसाद वगैरह खाया। फिर क्या हुआ कि वैसे तो बोलते हैं ना, मैं मेरा ये पांचवा चक्कर लगा था गुरु मंदिर होके आई हूँ।
हाँ, सेम डे हम लोग वापस हो जाते थे क्योंकि कहा जाता था कि लंगर प्रसाद वगैरह खा के सीधा घर वापस जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि थोड़ा-सा कोहरा जैसा भी था और ऊपर से मैं हमारे ड्राइवर जो हम लोग बुक करके गए थे ना, ड्राइवर जी को नींद आ रही थी। तो हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ देहरादून में बहुत भयानक आप लोगों ने सुना भी होगा संगत जी, 6 बच्चों की जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो चीज़ दिमाग में रहा था। तो जब ड्राइवर ने कहा ना कि मुझे नींद आ रही है, शायद मैं गाड़ी ना चला पाऊँ आगे, तो हम लोगों ने रुकने का फैसला लिया। माफ़ करना गुरुजी, हम आपके उसमें हम वो नहीं कर पाए, हम रुक नहीं मतलब कि घर नहीं जा पाए और हम लोग को जाना पड़ गया अचानक ना, रुकना पड़ गया सॉरी संगत जी। तो हम लोग रुक गए फिर होटल में ना। फिर रुके हम लोग होटल में भी हम 3-4 जगह पूछा, फिर हमने भी गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी हमें अपने बजट, क्योंकि हम लोग कैब का भी हमने बुकिंग का दिया तो उस टाइम हमारा बजट भी कुछ ऐसे ही हो रखा था। फिर भी हमने वही गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें कम बजट में अच्छा सा कमरा भी दिला दो, हम लोग को रुकना है बोल के। और गुरुजी ने सही में हमें इतना बजट पे जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली था ना, मतलब सब जने ने कॉन्ट्री करके बड़ा अच्छा रूम में हमें मिल गया, वहीं हम लोग रुक गए। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया वहाँ पर, खाना खाया, फिर सुबह हम लोग थोड़ा सा घूमने गए, इंडिया गेट घूमे। गुरुजी ने बोला अब तुम लोग रुक गए हो बेटियों तुम लोग घूम घाम के जाओ। फिर सरोजिनी नगर, इंडिया गेट हम लोग घूम घाम के फिर घर को वापस आ गए हम लोग ना। और वापस आए, एक चीज़ और संगत जी शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी ने हमारा किस तरह एक बड़ा हादसा होने से हम लोग को बचाया। एक ऑडी की कार हम लोग मतलब कि इस तरह से ओवरटेक करती हुई साइड से निकली ना, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर हमारा ड्राइवर का हैंडल इधर उधर होता ना तो हम लोग सब गए थे, क्योंकि किनारे में खाई जैसा था, मतलब बहुत गंदे तरीके से ले गया वो ऑडी कार ना, ओवरटेक किया उसने, ट्रैफिक भी था और हमारे ड्राइवर साहब को भी गुस्सा आ गया, उस वो भी ओवरटेक करने की उसमें फिर आते था। फिर आगे एक आंटी जी बैठी हुई थी, उन्होंने गुरुजी का वो ड्राइवर सर का हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला ड्राइवर कि अंकल मत करो ऐसे, बच्चे हैं इस गाड़ी में, उसको वो ओवरटेक कर रहा है तो उसको करने दो, रोक लो। बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया, फिर रुके। फिर संगत जी क्या हुआ कि जो गाड़ी की सुई थी ना, ड्राइवर ने कहा कि इसमें पेट्रोल खत्म हो रहा है तो हमें पेट्रोल डलवाना है कि आगे पेट्रोल पंप पे। हम लोग गए, वो पेट्रोल पंप में गए तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही खत्म था। फिर हमने क्या किया, फिर ड्राइवर ने बोला थोड़ा आगे है कि बोल रहे हैं कि गाड़ी कभी भी रुक सकती है, जीरो में आ गया है सुई बोल के ना। और आप मानोगे नहीं संगत जी, कम से कम भी 2 या 3 किलोमीटर बिना पेट्रोल के वो ब्लिंक करता रहा लाइट। आगे पेट्रोल पंप भी बहुत आगे मिला हम लोगों को, आगे जाके रुके, आगे जाके फ्यूल डलवाया। ड्राइवर खुद बोल रहा था, बोल रहे इतनी लंबी गाड़ी चल गई, ये मतलब पेट्रोल बिल्कुल खत्म था, गाड़ी कैसे चली, वो ड्राइवर खुद चौंक गया, बोल रहे पेट्रोल नहीं है भाई उसमें, दिखी गाड़ी हिला के भी देखा उसने तो पेट्रोल का लेवल ही नहीं दिख रहा था गाड़ी में। मुझे बस ये तो मतलब कि हमने वही बोला गुरुजी की संगत बैठी है भाई, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने बहुत सत्संग में सुना है बिना पेट्रोल की गाड़ी चला देते हैं गुरुजी, तो रियल वही सत्संग हमारे साथ हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, आप हम लोगों को सही सलामत घर ले आए, हमारे बच्चे वगैरह सब कुछ। अगर कुछ उस दिन हादसा, एक वो एक्सीडेंट अगर हो जाता और वो गाड़ी जंगल में, पेट्रोल खत्म हो गया था, जंगल वाला रास्ता था, पेट्रोल खत्म हो जाता तो क्या होता। गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे सर पर। बस गुरुजी ने अच्छी बहुत, ये सत्संग में करना चाह रही थी पर माहौल नहीं बन पा रहा था और मुझे कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं सत्संग कैसे शुरू करूं। पर आज मैं फ्लो में आ गई हूँ, सत्संग शुरू किया तो वो गुरुजी बुलवाते हैं ना, बस मैं वो बोलती जा रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं उनके स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और जो अरदास लेकर मैं गई थी गुरु मंदिर, वो अरदास भी मेरी गुरुजी पूरी कर रहे हैं, मुझे टेंशन फ्री कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपाद, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत 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 बार, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला है गुरुजी, और आगे भी अच्छा ही करोगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। और बस हम भी आपके विश्वास पर खरे उतरे गुरुपा, हम लोग कभी डोले नहीं, आप कभी हमसे रूठो नहीं, यही हमारी अरदास है गुरुपा। आप हमारे हृदय में बैठो गुरुजी, जब भी हम मुंह खोले आपके गुण बता सके, कभी निंदा चुगली हमारे मुंह से ना निकले, और कभी बुरी चीज हम न देखे, ना हम किसी लड़ाई में पड़े गुरुजी। कहीं लड़ाई वड़ाई हो तो हम लोग अपना आपा ना खोए,
बस शांत रहें, हमारे मुँह से आपका मंत्र जाप निकले गुरुपा। बस मुझे यही है कि गुरुपा बस एक कृपा चाहिए कि मेरा जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल में आ जाए। मैं कोई मुझे कुछ बोल दे ना तो मेरे से चुप नहीं रहा जाता, और गुरुपा बोलते हैं मौन रह के भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। बस गुरुजी मुझे इसे यही भाव लाना है कि मुझे कोई कुछ बोले ना तो मैं शांत रहूं, शांत रहकर ही बस आपका मंत्र जाप करती रहूं, आपका जल प्रसाद पी के अपना मन ठंडा रखूं। गुरुपा कृपा करना गुरुपा मेरे दोनों बच्चे पर, मेरी मम्मी पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई पर, सब पर, मेरे सब जितने भी मेरे परिवार वाले के लोग हैं सबको सद्बुद्धि दो, और कष्ट कलेश वगैरह सब खत्म हो गुरुपा। हमारे घर से नेगेटिविटी निकले गुरुपा। बस यही अरदास है गुरुपा, और क्या मांगू। आप तो बोलते हो कि मुझे मानो, मंगो मत मानो, पर मैं तो आपके दर की एक भिखारी बनकर रह गई हूँ। जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। क्या करूँ गुरुपा, मेरी अरदास ही ऐसी होती है कि आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता गुरुपा। न मेरे बच्चे, न मेरी माँ, न मेरे जो भी हैं घर के, कोई पूरा नहीं कर सकता गुरुपा। मैं आप पर ही आश्रित हूँ और हमेशा आपसे ही मांगूंगी गुरुपा, चाहे आप मुझे धुतारो चाहे जो करो गुरुपा। बस अपनी कृपा बनाए रखना, और गुरुपा माफ करना। आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ करना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे कष्ट वगैरह कर्म वगैरह जो बुरे कर्म मैंने किए हैं, अनजाने में किए हैं चाहे जानने में किए हैं, उस चीज को भी आप क्षमा करना गुरुपा। और कुछ भी आप कष्ट देते हो तो वो सब मुझे स्वीकार है गुरुपा। बस आप मुझसे मत रूठो, और मेरे घर में अभी हाल ही में बहुत कष्ट कलेश हुआ गुरुपा। मैं चाहती हूँ वो सब नॉर्मल हो जाए, सद्बुद्धि दो गुरुपा। और जिसने भी किया है, कुछ भी हुआ है, मतलब कि मेरे भाई की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ गुरुपा। और मेरी मम्मी को भी सुख शांति मिले गुरुपा। मेरी मम्मी ने हमेशा कष्ट ही देखा है, उनके लाइफ में खुशियाँ बहुत कम आई हैं। बस गुरुपा ऐसी कृपा कर दो कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, हमारी तरफ से उन्हें कोई टेंशन ना हो गुरुपा। मेरी मम्मी का भी डायलिसिस चलता है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। आपने मेरी मम्मी को संभाला है, उनके हेल्थ वगैरह सब कुछ सही करा है गुरुपा। बस आगे भी अपना हाथ ऐसे ही हमारे सर पर रखना गुरुपा। बस यही कृपा करना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, माफ करना। मैं अब इसी मंत्र जाप के साथ ये सत्संग को विराम देती हूँ। माफ करना, मेरी आवाज लटपटा रही है क्योंकि गुरु जी के आगे मेरी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, बस बोलती चली जाती हूँ। क्या बोल रही हूँ मुझे खुद पता नहीं रहता। बस माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, माफ करना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, कुछ गलती हुई हो तो मुझे प्लीज माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी प्यारी सभी संगत को गुड मॉर्निंग। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे बाबा जी, आज की इस प्यारी सी अमृत वेला के समय मुझे उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। थैंक यू मेरे बाबा जी। विपिन अंकल जी ने जो कैप्शन डाला हुआ है 40 दिन का अमृत वेला, ये तो बहुत ही गुरुपा की कृपा है कि इसको देखकर हमारे मन में एंकरेजमेंट होता है कि हम अमृत वेला उठें, अमृत वेला उठकर शुक्राना करें गुरुपा का। थैंक यू विपिन अंकल जी इस कैप्शन के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 4:11 हुए हैं और आज तारीख है 28 नवंबर। 28 नवंबर है और बृहस्पतिवार का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा इस
पावन दिन के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी हमारी प्यारी संगत की भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमको वो एंकरेज करते हैं। मैं समझती हूँ कि गुरुपा ही हमको उनके माध्यम से एंकरेज करवाते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शिखा आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो आपका जो भाव होता है वो बहुत अच्छा है सबके प्रति। हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आप जो गुरुपा का धन्यवाद करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से लेती है, सुंदर भाव के साथ, जो कि हम लोग नहीं करते। हम तो छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी सारी प्यारी संगत बहुत ही अच्छा हर चीज़ का वर्णन करती है, बड़ी मधुरता से, बड़े प्यार से। उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैं शिव महापुराण का, श्री शिव महापुराण का एक पेज है 28वां पेज, जिसमें कि मैं इसको पढ़ना चाहूंगी। श्री लोमश उवाच। इसमें हमारे प्यारे बाबा जी की महिमा लिखी हुई है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी छोटी छोटी भूलों को क्षमा करना। यहाँ पर काफ़ी ठंड है, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ठंड है। मुझे तो थोड़ी सी सर्दी हो जाती है तो मुझे सर्दी लगने लगती है, तो मैं भी शॉल पहनकर और कैप लगाकर बैठी हुई हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे बीच में अगर खांसी आए तो मुझे क्षमा करना। मैं आपसे ये अरदास करूँगी कि जब तक मैं ये रीड करूँ तब तक मुझे खांसी ना आए और ये अच्छे से पाठ रिकॉर्ड हो जाए मेरे बाबा जी, ताकि जो भी हमारी संगत है, हमारी प्यारी संगत, जिनको समय नहीं मिल पाता है कि वो शिव महापुराण का कोई भी पाठ या कोई भी अध्याय ना पढ़ पाए, तो कम से कम वो काम करते करते इसको सुन सके। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका इस सेवा को देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। कल रात को ही मैं सोच रही थी कि मैं अपने नाम के आगे लगा दूं, हेमा गुरुजी सेवादार। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस काम को भी मैं जल्दी करूंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हम सब आपके सेवादार ही हैं, आपकी स्तुति करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले, हम सब आपके चरणों में आपके सेवादार हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस भाव को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा की महिमा। ओम देवाधिदेव देवेश सर्व प्राण भृतांबर प्राणिनामपि नाथस्त्वं मृत्युंजय नमस्तुते। देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणं जगतो रक्षकरस्व
जगतो रक्षक स्त्वं वै मृत्युंजय नमोस्तुते। हेमाद्रि शिखराकारं सुधा विचिमनोहरं पुंडरीकं परम ज्योतिर्मृत्युंजय नमोस्तुते। ध्यानाधारं महाज्ञानं सर्वज्ञानैक कारणं परित्रासी च लोकानां मृत्युंजय नमोस्तुते। निहतायेन कालेन सदैव सुरमानुषाः गंधर्वाप्सरस्वैश्व। कोई शब्दों में मुझसे पढ़ने में त्रुटि हो सकती है, मुझे उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुपा। मेरी प्यारी संगत जी भी मुझे क्षमा करना। गंधर्वाप्सर शैच्व सिद्धि विद्याधरास्तथा साध्याश्च वस्वो रुद्रास्तथा श्रीनिसुतावुभो मरुतश्च दिशा नागाः स्थावरा जंगमास्तथा जितासोऽपि त्वया ध्यायन् मृत्युंजय नमोस्तुते। ये ध्यायन्ति परां मूर्तिं पूजयन्त्यरादयः न ते मृत्युवशं यान्ति मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वमोङ्कारोऽसि वेदानां देवानां च सदाशिवः आधारशक्तिः शक्तीनां मृत्युंजय नमोस्तुते। स्थावरे जग में वापि यावत्तिष्ठति देहगः लोकोऽयं मृत्युंजय नमोस्तुते। सोम सूर्याग्नि मध्यस्थ व्योम व्यपिन् सदाशिवः कालत्रय महाकाल मृत्युंजय नमोस्तुते। प्रबुधे चाप्रबुधे च त्वमेव सृजसे जगत् सृष्टिरूपेण देवेश मृत्युंजय नमोस्तुते। व्योगी त्वं व्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि ज्ञानीनां ज्ञानरूपोऽसि मृत्युंजय नमोस्तुते। जगज्जीवो जगत्प्राणः स्रष्टा त्वं जगतः प्रभु कारणं च सर्वतीर्थानां मृत्युंजय नमोस्तुते। नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञानप्रबोधक सांख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युंजय नमोस्तुते। रूपातीतः सुरूपश्च पंडिस्थपदमेव च चतुर्योगकलाधारां मृत्युंजय नमोस्तुते। रेचके वह्निरूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके कुंभके शिवरूपोऽसि मृत्युंजय नमोस्तुते। शयंकरोषि पापानां पुण्यानामपि वर्धनं हेतुस्त्वं श्रेयसे नित्यं मृत्युंजय नमोस्तुते। सर्वमाया कलातीत सर्वेन्द्रिय
परावर सर्वेन्द्रिय कलाधीश मृत्युंजय नमोस्तुते। रूपम गंधो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कार एव च तत्त्वतः प्रकाश एतेषां मृत्युंजय नमोस्तुते। चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर भावाभाव परिच्छिन्न मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वमेको निष्कलो लोके सकले भुवनत्रये अतिसूक्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं प्रबोधस्त्वमाधार स्त्वद्बीजं भुवनत्रयं सत्त्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं सोमस्त्वं दिनेश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः अष्टात्रिशत्कलानाथ मृत्युंजय नमोस्तुते। सर्वेन्द्रियाणामाधारः सर्वभूतगुणाश्रय सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वमात्मा सर्वभूतानां गणानां त्वमधीश्वरः सर्वानन्दं याधार मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं यज्ञः सर्वज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणः शब्दब्रह्मत्वमोंकार मृत्युंजय नमोस्तुते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस पाठ को पढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। भले ही मुझसे बहुत सारी इसमें पढ़ने में गलतियां हुई हैं, क्योंकि मैंने बहुत सालों में थोड़ा बहुत ये संस्कृत के शब्द पढ़े हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी। हमारी प्यारी सभी संगत जी, मुझसे जो भी इसको पढ़ने में भूल हुई है, कृपा करके मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरी जो पढ़ने की क्षमता है वो गुरुपा और अच्छी बना देंगे। मैं ऐसी गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। और हमारी प्यारी सभी संगत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एनकरेज करने के लिए। और विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है जो आप हमको ग्रुप में जोड़े रखते हैं। और अगर हम किसी के कमेंट्स नहीं भी देख पाते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम YouTube चैनल पर सत्संग सुनते हैं, उसके बाद हम अपना कमेंट डाल के उसमें अपने कमेंट्स के जो रिज़ल्ट होते हैं या कोई हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो वो हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छे कमेंट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, तो उसके लिए भी मैं विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमको बताते हैं। और मैं सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा आज की इस सेवा के लिए। पढ़ना तो मैं और भी कुछ चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं उसको पहले ढूंढ लूँ कि आज मुझे क्या पढ़ने की इच्छा हो रही है। शुक्राना मेरे बाबा जी इस पाठ को पढ़ाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा हर रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ ऐसा पाठ पढ़ाएं जिससे कि हमारे अंदर आपके प्रति और भी जो भक्ति भाव है वो बढ़ता चला जाए। आपके प्रति निरंतर हमारे मन में श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव सब कुछ जागृत हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नतमस्तक हूँ अपने प्यारे प्रभु के चरणों में। शुक्राना मेरे प्रभु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, अपने चरणों में हमको लेने के लिए, अपने प्यार की डोर से हमको बांधे रखने के लिए। बेशक हम आपसे कुछ भी बातें करते हो, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, उन सब बातों के लिए हमको क्षमा करना मेरे बाबा जी। अपना नादान बच्चा समझकर आप हमको हमेशा हर बार क्षमा करते हैं। आपका प्यार अपरम अपार है मेरे बाबा जी। आपके प्यार की क्या महिमा करूं, वो बहुत ज़्यादा है मेरे बाबा जी। हम तो क्या आपको प्यार करेंगे। आपका प्यार इतना इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि आपसे दूर रहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। हमेशा ऐसा मन करता है कि हम अपने प्यारे बाबा जी की बाहों में सिमट के रहें। हमारे प्यारे बाबा जी अपनी बाहों में समेट लें, हमको अपने सीने से लगाए रखें हमेशा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इतना प्यार करो बाबा जी हमको, इतना प्यार करो कि हम कहीं और देखने की हिम्मत भी ना कर सकें और ना ही हमारी इच्छा हो कहीं और देखने की। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना। हम आपके हैं बाबा जी और आप हमारे हैं। शुक्राना इस भाव के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री में आज शिव महापुराण का 24वां अध्याय पढ़ना चाहूँगी, जिसमें कि स्त्री स्वभाव वर्णन किया गया है। तो वो इस प्रकार है। पहले मैं बता दूं, मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। सुबह के 5:51 हुए हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज नवंबर 28 है। मैं अपने प्यारे विपिन अंकल जी की मदद से उनके YouTube चैनल पर अपना ये शुक्राना सत्संग, जो कि शिव महापुराण से लिया गया एक पाठ है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगी। शुक्राना मेरे बाबा जी। स्त्री स्वभाव वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, पंचचूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है। स्त्रियों के उस
कुत्सित अर्थ को मुझसे संक्षेप में वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे विप्र सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का वर्णन करता हूँ जिसके कि श्रवण मात्र से उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल हैं। मोक्ष के इच्छुक को कदापि स्त्रियों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में व्यभिचारिणी, पंचचूड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने इस सुंदर भ्रुकुटी वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा तो उससे पूछा कि हे सुमध्ये, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बतलाओगी? इस पर पंचचूड़ा ने कहा, क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। हे देवेर्षे, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। यह कहकर अप्सराओं में श्रेष्ठ पंचचूड़ा मौन हो गई। तब लोगों की हित कामना से नारद जी ने फिर उससे कहा कि हे सुमध्ये, झूठ बोलने में तो दोष होता है, किंतु सत्य में नहीं। यह जानकर जो सत्य को सत्य हो वह तू कह। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र ही स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहना आरंभ किया। पंचचूड़ा ने कहा, हे नारद जी, स्त्री चाहे जैसी भी नाथ वाली, कुलीन और सुंदर क्यों न हो, मर्यादा में नहीं रहती, यह उसका सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई दूसरा पापी नहीं है। स्त्रियां पापों की मूल हैं, यह तुम जानते हो, क्योंकि धनवान रूप वाले यथोचित पतियों के सामीप्य प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का एक तो यही असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर भजती हैं। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी सी भी सेवा करता है तो वे उसको चाहती हैं। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रह सकती हैं जब उसको कोई चाहने वाला न हो और उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं होता। उनके लिए अवस्था का भी कोई निश्चय नहीं है। स्वरूप हो या कुरूप, वह हर एक को भजती हैं। भय, भत्सरना, धन, अर्थ, जाति और कुल, यह कुछ भी स्त्रियों को मर्यादा में नहीं रख सकता। युवावस्था में व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति से यथेष्ट वस्त्राभूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा करती हैं। जिन स्त्रियों का उनके घर में बड़ा मान होता है और जो बहुत रक्षित एवं प्रिय भी हैं, वे भी अंधे, जड़, वामन और लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार भी उन तक पुरुषों की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियां ही परस्पर मिल जाती हैं और वे पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियों की ऐसी कुत्सित आशा तभी टूटती है जब उसे कोई पुरुष नहीं मिलता, कुटुंबियों का भय होता तथा मरने और पकड़ाने का भय होता है। जिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल है और बुरी चेष्टा वाली हैं, ऐसी स्त्रियां प्राज्ञ पुरुष के लिए भी यथा रति ग्रहण के भाव से भी अत्यंत दुर्गाय हैं। जैसे काष्ठों से जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता, नदियों से समुद्र तुष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी
धर्मराज तुष्ट नहीं होता, ऐसे ही स्त्रियां भी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती हैं। स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है, वैसा मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय नहीं है। यम, मृत्यु, पाताल, बड़वा मुख, अग्नि, शुरधारा, विष और सर्प, ये सब एक ओर और स्त्री एक ओर है। यही विधि का विधान है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त हो स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया। इससे बढ़कर वैराग्य का और कारण क्या सुनोगे। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। पच्चीसवां अध्याय, शिवजी का पार्वती से काल ज्ञान कथन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया है, अब काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने शिवजी से किया था और कहा था कि हे देव प्रभु, और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया है, परंतु काल चक्र के संबंध में मुझे अब एक संशय रह गया है कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है। यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो वह मुझसे कहिए। तब देवी के इस प्रकार पूछने पर शिवजी ने कहा, हे प्रिय, हे देवेशी, इस संबंध में मैं तुमसे उस सत्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे कि मनुष्य के काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहरी या भीतरी, स्थूल या सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जाते हैं। हे सुंदरी, हे पार्वती, अब मैं तुमसे वैराग्य के अर्थ को लोकोपकारार्थ यथावत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला और ऊपर से लाल हो जाए तो यह जानो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। और जब मुख, कान, आंख, जीभ बंद जाए तो भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दिखाई ना पड़े और सब वस्तुएं श्याम दिखाई पड़े तो जानो कि जीवन 6 महीने का है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहता है तो उसका जीवन 1 महीने शेष रहता है। जिसके सब गात्रों का उन्मीलन हो और तालु सूख जाता हो तो वह भी 1 ही महीना जीता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ से जिसकी नासिका बहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाए तो जानो कि वह 6 महीने में ही मर जाएगा। हे देवेशी, और भी सुनो, जिसे अपनी छाया शिर सहित दिखाई पड़े या बिल्कुल ही दिखाई न पड़े तो वह 1 महीना भी जी नहीं सकता। हे पार्वती, यह तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह है। अब बाहरी चिन्हों को सुनो। जब चंद्र और सूर्य मंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तारागण न देख सके तो वह भी 1 ही महीना जीता है। जब सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे न दिखाई पड़े तो ऐसे काल वेत्ताओं का भी 6 महीने का जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियां नितांत ही घेर लेती हों वह भी 1 महीना जीवित रहता है। जिसके सिर पर गिद्ध, कौवा
और कपोत आकर बैठ जाए, वह भी एक ही महीने में मर जाता है। यदि किसी को भौरे के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण हो या शुक्ल, वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब पांचों इंद्रियां एक साथ ही प्राणी को वहन कर रही हों, तो जानो कि उसकी साल भर में ही मृत्यु हो जाएगी, तथा उस दिन तक ये बराबर समान गति से बहती हों, तो वर्ष भर या 6 महीना कठिनता से वह जीता है। यही केवल वाम नाड़ी 25 दिन तक बहती रहे तो केवल 25 दिन ही वह जीता है। इसी प्रकार यदि किसी का प्राणनाद ब्रह्मांड में 17 दिन चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 1 वर्ष 7 महीना 6 दिन तक जीता रहता है। यदि 9 दिन तक इसी प्रकार प्राणवायु चले तो वह 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीना जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवहन करता रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीता है। 16 दिन के प्रवाह से 10 महीना और 24 दिन जीता है। 17 दिन के प्रवाह से 9 महीना 18 दिन में मरता है। और 18 दिन तक वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो जीवन 8 महीना 12 दिन का होता है। यदि 23 दिन तक प्राण बहता हो तो 24 दिन तक ही जीवन शेष रहता है। हे देवी, इस प्रकार गतायु मनुष्य का कालचक्र मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।